हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये सेकेंड ईयर में एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिज़नेस लॉ, इनके व्यापारिक नियम। इसमें जो है ये वीके पब्लिकेशन की बुक जो है ये आप लोगों ने लेनी है और ये हमारे पास इसका सिलेबस दिया हुआ है थर्ड सेमेस्टर का। तो इसमें ये लगभग जो है हमारे पास चैप्टर बनते हैं 26। ठीक है, तो 26 चैप्टर हैं और इसमें से जो पहला चैप्टर है 26 कहने को हैं, अदरवाइज़ इसमें जो चैप्टर हैं वो बहुत कम होते हैं, मीन्स छोटे होते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं होते। तो एक ये भी प्लस पॉइंट है। और अब इसमें हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है जो हमारा इंट्रोडक्शन टू मर्केंटाइल लॉ, इसका हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका ये जो सिलेबस दिया होता है ना बिज़नेस लॉ का, तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ 1872, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वो दिए हुए हैं ये, और इसमें हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब 4 एक्ट हमने करने हैं। चारों एक्ट में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले तो ये पहले वाला, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ है। मतलब हमने 4 जो हैं वो एक्ट करने हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो है फर्स्ट जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ या फिर हम कह सकते हैं इसको कमर्शियल लॉ। कमर्शियल मतलब कि जो व्यापार से संबंधित है, उसका इंट्रोडक्शन जो है इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले वो क्या कहता है कि जो कोई भी मनुष्य है उसको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए और उसको एक शांति से रहने के लिए, जिसमें ज़्यादा उठापटक ना हो, तो उसमें रहने के लिए वो चाहता है कि वो सही रहे और अच्छे से रहे। तो उसके लिए जो है उसको कुछ नियमों का पालन करना होता है। नियमों का पालन जो है, जब नियम बनाए जाते हैं तो नियमों में उसके कुछ अधिकार और कुछ दायित्व जो है वो दोनों ही एक साथ आ जाते हैं। मतलब अगर हम रूल्स बनाएंगे, किसी चीज़ के लिए रूल बनाया गया है, तो उसमें कुछ आपको अधिकार दे दिए जाएंगे और कुछ जो है आपको दायित्व जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। और वो सारे जो हैं कानून द्वारा ही बनाए जाते हैं। और इसको हम जो है, ये जो कानून शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें क्या है, इसमें अधिकारों की रक्षा की जाती है और दायित्वों को पूरा करने के लिए उनको निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम कानून शब्द से संबोधित करते हैं। कानून क्या करता है, ये विलियम एंसन के अकॉर्डिंगली जो कानून के उद्देश्य और जो परिणाम क्या हैं उनको बताते वो क्या लिखते हैं कि जो कानून का उद्देश्य क्या है, आदेश देना। मतलब हम बोलते हैं ना कि जैसे हम ट्रैफिक रूल्स बना रहे हैं या कोई जनरल रूल्स बनाए गए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो आदेश दिए जा रहे हैं और इसके परिणाम में भविष्य के लिए सुरक्षा का जो है अनुभव करता है। मतलब आज अगर हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, लाइक हम बाइक पे जाते हैं तो हमने हेलमेट लगाया हुआ है, हमारे पास लाइसेंस है, ये सारी चीज़ अगर हम रूल फॉलो करते हैं, स्पीड लिखी होती है कि रोड पे आपने इस रोड पे इस स्पीड से चलना है, अगर आप उन सब चीज़ों का पालन करते हो तो उससे जो है इन फ्यूचर आपको जो है वो सेफ्टी फील होती है। हालांकि क्या है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, मनुष्य कोई भी काम करता है, तो उसके लिए जो वो एक रूपता नहीं पाई जाती। मतलब प्रकृति कुछ और चाहती है, प्रकृति तो ये चाहती है कि पोल्यूशन ना हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि बिना किसी साधन के जो पोल्यूशन ना हो, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब वो चीज़ें होती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो मनुष्य है वो कानून के द्वारा उसमें एकरूपता लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बिना पोल्यूशन के काम तो नहीं होगा, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रकृति तो ये चाहती है ना कि बिल्कुल भी ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं उसमें एकरूपता लाने के लिए ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद मीनिंग और डेफिनेशन है मर्केंटाइल लॉ की। तो मीनिंग क्या आता है इसमें उद्योग, व्यापार और व्यवसाय से संबंधित नियमों को ही जो है कमर्शियल और मर्केंटाइल लॉ कहा जाता है। किससे संबंधित, उद्योग से, व्यापार या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उनमें जिन नियमों को लिखा जाता है उन्हीं से ही संबंधित जो हैं उनको
लॉज को या नियमों को क्या कहा जाता है, कमर्शियल लॉ। अब वो कहते हैं कि इसमें जो है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ नियम और सिद्धांत ऐसे हैं जो व्यापार को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उन रूल्स का जो एक ग्रुप होता है, जब कुछ रूल्स इकट्ठे बना दिए जाते हैं और उन पे ही निर्भर होकर कोई व्यवसाय या सारा चलाया जाता है, तो उसमें हम उसको एक क्या कहते हैं कि वो हमारे क्या बनाए गए हैं, कमर्शियल रूल्स बनाए गए हैं। अब भारत में वो कहते हैं कि जो हमारे पास लॉ है, ठीक है, उसमें अलग रूप ना होने के कारण इसकी स्पष्टता और निश्चित परिभाषा देना जो है वो मुश्किल है। मतलब जो लॉ बनाए जाते हैं हर जगह सेम अप्लाई नहीं होते, तो इसलिए आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास कमर्शियल लॉ हैं उनका मतलब है कि वो वैधानिक नियमों से लिए गए हैं, मतलब जो विधान में नियम बनाए गए हैं वो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए कमर्शियल लॉज भी बनाए जाते हैं, और फिर उनसे व्यापार का संचालन जो है वो डायरेक्टली किया जा सकता है। और उसी से संबंधित जो है कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, आप कोई भी एक या दो उसमें से परिभाषा जो है वो कर लेंगे। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेन एंड मित्रा क्या कहता है, द पार्ट ऑफ लॉ विच रेगुलेट द ट्रांजैक्शन ऑफ द मर्केंटाइल कम्युनिटी इज़ कॉल्ड कमर्शियल और मर्केंटाइल लॉ। मतलब कि कोई भी ऐसा पार्ट कानून का जो कि व्यापारिक वर्ग, मतलब कि उनके बीच में होने वाले जो भी व्यवहार हैं, जो भी वो कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी कम्युनिटी जो होती हैं, जो भी वो ट्रांजैक्शंस करती हैं, उनको चलाने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, व्यापारिक या व्यवसायिक या व्यापारिक संनियम यानी कि कमर्शियल और मर्केंटाइल लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि स्कोप क्या है मर्केंटाइल लॉ का। जैसे कि आप मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए तो कोई भी जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं रह गया है, बहुत ज़्यादा जो है उसकी एक स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति अगर एक ही तरह के समान कार्यशैली है तो ये महत्वपूर्ण है कि केवल व्यापारिक वर्ग ही अनुबंधित से संबंधित नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो समाज में रहता है, रोज़ के रोज़ कोई भी व्यवहार करता है, उनको अनुबंधों के स्वभाव जो है वो हो सकते हैं। मतलब कि अनुबंध मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट, नियमों के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, सीमित नहीं है कोई भी क्षेत्र। इसका संबंध सिर्फ व्यापार से नहीं होता, बाकी समाज से भी होता है। इसके लिए कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं, मतलब उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रह के ही वो काम करते हैं। अब व्यापार में तो क्या होगा, सेल किया तो सेल के लिए बन गया, परचेज़ किया तो परचेज़ के लिए बन गया। लेकिन आम समाज में क्या होता है, जैसे कि हम बस से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, तो इसमें जो है हमारे जो मन में ऑटोमेटिकली जो है हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि हम एक कानून की दायरे में हैं, और ये बात जो है हमें अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऑटोमेटिकली हम उस दायरे में आ जाते हैं। मतलब ये तो एक नॉर्मल बात है ना, जो हम समाज में रह के ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि बहुत वाइड है जो ये एरिया है, सारे जो कानून बनाए गए हैं बहुत वाइड है। इसके बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं या एक्ट ऐसे बनाए गए हैं जिनके दायरे में रहकर ही उनके नियमों और कानूनों के संबंध में ही हमें कोई भी काम करना होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, कैरेज एंड कैरेज का हो गया, कमर्शियल हो गया, पेटेंट एंड कॉपीराइट हो गया, इंसॉल्वेंसी एक्ट हो गया, एट्रीब्यूशन एक्ट हो गया, तो आर्बिट्रेशन है जो है वो एक्ट हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये कुछ एक्ट बनाए गए हैं और इन एक्ट में कुछ रूल एंड रेगुलेशन दे दिए गए हैं जिनके तहत ही कोई भी बिजनेस जो है अपना कार्य करेगा। आप स्कोप और पीछे मैंने जो ये अभी आपको मीनिंग बताया है, डेफिनेशन, ये आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।